कि अब वो अपना बोर्डिंग स्कूल छोड़कर वापस अपने घर जा सकती थी। पिछले 8 सालों से घर से दूर रह रही दिया अपने घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। दिया जब 9 साल की थी तब अचानक एक दिन उसके घर में आग लग गई और उसका बड़ा भाई विकास उस फायर एक्सीडेंट में गुजर गया। दिया को अपने बड़े भाई की मौत का एक बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। डॉक्टर ने दिया के मम्मी पापा से उसे घर से दूर भेजने की सलाह दी, तो उसके मम्मी पापा ने उसको शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। दिया के पेरेंट्स उसको उस सदमे से दूर रखना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपनी प्यारी दिया को अपने से दूर भेज दिया। दिया को उस दिन के हादसे के बाद रोज एक सपना आता था। उस सपने में उसका भाई उसकी आंखों के सामने जलकर मर रहा होता था और किसी की तरफ इशारा कर रहा होता था, लेकिन दिया को कभी भी वो इशारा समझ नहीं आता था। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी, यहां तक कि अपने पेरेंट्स को भी नहीं। दिया ने सोचा था कि इस बार जब वो घर आएगी तो अपने पेरेंट्स को इस सपने के बारे में सब कुछ बता देगी। वो दिन फाइनली आ गया था। दिया के पापा उसे लेने आए और गाड़ी में सामान लोड करके दोनों अपने घर के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद दिया के पापा ने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी और पेट्रोल पंप का टॉयलेट इस्तेमाल करने चले गए। दिया चुपचाप गाड़ी में बैठी उनका वेट कर रही थी जब गाड़ी का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। उसमें कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो लेकिन बोल नहीं पा रहा हो। पापा, पापा, मुझे आपसे बात करनी है पापा। दिया को लगा कि रेडियो में कुछ प्रॉब्लम है और उसने रेडियो बंद कर दिया। वो वापस अपना फोन देखने लगी कि तभी गाड़ी का रेडियो दोबारा ऑन हो गया। उसमें से फिर से वैसे ही आवाज आ रही थी, मुझे कॉलेज में कोई पसंद है। दिया ये सुनकर थोड़ा घबरा रही थी क्योंकि ये कोई रेडियो का प्रोग्राम नहीं था बल्कि कुछ और ही था। ऐसा लग रहा था मानो कोई दिया से कुछ कहना चाहता हो, लेकिन दिया ने ज्यादा ना सोचते हुए रेडियो चैनल चेंज किया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि हर चैनल पर सेम ही आवाज आ रही थी। दिया ने रेडियो बंद करने की कोशिश की मगर बंद होने की जगह उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही चली गई। तभी उस रेडियो में से आवाज आई, दिया, मैं दिया रेडियो में अपना नाम सुनकर चौंक उठी। उसने डर के मारे गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने जब गाड़ी की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी की बैक सीट पर उसका सालों पहले मर चुका भाई विकास बैठा हुआ दिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देखकर दिया बहुत घबरा गई, लेकिन तभी वहां दिया के पापा आ गए। उसके पापा के आते ही सब नॉर्मल हो गया। रेडियो बंद हो गया और उसका भाई भी बैक सीट से गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन दिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी ये क्या हुआ था। दिया ने अपने पापा से कुछ नहीं बोला, बस वो पूरे रास्ते भर बार बार रेडियो को ऑन ऑफ करके देखे जा रही थी। कुछ घंटों में वो लोग अपने घर पहुंच गए और दिया अपने पुराने घर में अपनी माँ को देख खुशी से चहक उठी। घर में सबसे मिलकर दिया फ्रेश होने अपने रूम में चली गई। वो नहा धोकर तैयार हो ही रही थी कि तभी उसे फिर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। वो आवाजें उसके बगल वाले रूम से आ रही थीं, जो कि उसके भाई का रूम हुआ करता था। और वो रूम जो सालों से लॉक था
आज उस पर ताला नहीं लगा हुआ था। दिया हिम्मत करके कमरे के अंदर घुस गई। कमरा धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वो आवाजें बेड के पास रखे रेडियो से आ रही थीं। पापा, मम्मी, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। दिया के रेडियो के पास जाते ही वो रेडियो बंद हो गया। रेडियो के पास रखी अपनी भाई की फोटो देखकर दिया इमोशनल हो गई और उस फोटो को सीने से लगा लिया। दिया को बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका भाई उससे कुछ कहना चाहता है। तभी उस कमरे की अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। दिया अलमारी के पास गई तो अंदर एक डायरी रखी थी। दिया ने वो डायरी उठाई और उस कमरे से बाहर निकलने लगी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। दिया का मरा हुआ भाई कमरे के कोने में बैठा रो रहा था। उसने मुंह उठाकर दिया की ओर देखा। दिया अपने भाई विकास को वहां देखकर बहुत ज्यादा डर गई और डर के मारे रोती हुई कमरे से भाग गई। उसने अपने कमरे में जाकर खुद को शांत किया और फिर अपने भाई की डायरी पढ़ने लगी। उस डायरी को पढ़ने के बाद दिया को बहुत बुरा धक्का लगा। दिया का भाई विकास मरने से पहले रोज एक डायरी में अपने बारे में लिखता था। उस डायरी में उसके 19 साल के भाई ने साफ साफ लिखा था उसके कॉलेज में एक लड़का था जो उसे पसंद था और वो दोनों आपस में प्यार करते थे। मगर जैसे ही दिया के पेरेंट्स को इस बारे में पता चला, उन्होंने उसके भाई को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। डायरी में आखिरी बार विकास ने लिखा कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अगले दिन घर से भाग जाएगा। ये सब पढ़कर दिया शॉक में आ गई। उस रात जब वो सोई तो उसे फिर से वही सपना आया जो उसे रोज रात आता था। इस बार भी उसका भाई जल कर मर रहा था, लेकिन इस बार दिया को समझ आ गया कि वो जलते हुए किसकी तरफ इशारा कर रहा था। दिया के सपने में विकास जलता हुआ अपने मम्मी पापा की तरफ इशारा कर रहा था। दिया के सपने में उसके पापा के पास एक केरोसिन ऑयल का डब्बा था जो वो हाथ में लेकर खड़े थे। ये देखकर रिया के रोंगटे खड़े हो गए और वो अपनी नींद से जाग उठी। अगली सुबह उसने वो डायरी अपने एक रिश्तेदार को दे दी जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। डायरी देखकर और रिया की बात सुनकर उन्होंने उसके पेरेंट्स को कस्टडी में ले लिया। जब दिया के पेरेंट्स से पूछताछ हुई तो मालूम पड़ा कि वाकई में उसके पेरेंट्स ने अपने बेटे को होमोसेक्सुअल होने की वजह से जलाकर मार दिया और उस मर्डर को एक हादसे की तरह दुनिया के सामने दिखाया। दिया इंडिया छोड़कर बाहर पढ़ने चली गई और उसे फिर कभी अपना भाई सपनों में या रियल लाइफ में नहीं दिखा। और वो कभी नहीं भूल पाएगी कि उसके मम्मी पापा इस हद तक चले गए कि उन्होंने अपने खुद के बेटे को इतनी बेरहमी से मार डाला। एक अमावस की रात अपने घर छुट्टी मनाने के बाद कमल अपने गांव से अपने हॉस्टल वापस जा रहा था। अगले दिन से उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे और जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने एक शॉर्टकट लेने का सोचा। उस शॉर्टकट का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। कई लोगों का कहना था कि जंगल के उस रास्ते पर कई सारे भूत देखे गए हैं, लेकिन कमल को भूतों पर यकीन नहीं था और वो उसी रास्ते पर आगे चलता गया। कमल आगे आगे जा ही रहा था कि उसे अपने पीछे से एक बस आती दिखाई दी। मेन रोड तक पहुंचने के लिए कमल को बस या गाड़ी की जरूरत थी, इसीलिए उसने उस बस को हाथ दिया और वो बस उसके पास आकर रुक गई। बस में चढ़ने के बाद
कमल ने देखा कि बस में बैठे सभी लोग उसे घूरे जा रहे हैं। उसने बस के आखिर में एक सीट खाली देखी और वहां जाकर बैठ गया। पीछे बैठने के बाद जब उसने आगे देखा तो भी सारे पैसेंजर्स उसे ही घूरे जा रहे थे। बस में अगली वाली सीट पर बस का कंडक्टर बैठा हुआ था। कमल ने उसे एक टिकट काटने का इशारा किया तो उस आदमी ने बड़े ही अजीब तरीके से कमल को अपने पास बुलाया। कमल को वो कंडक्टर बहुत ही डरावनी नजरों से देख रहा था। कमल ने अपने साथ बैठे आदमी से कहा, बड़ा अजीब आदमी है, ऐसे देख रहा है जैसे खा ही जाएगा। कमल के ये देखते ही उसके साथ बैठा आदमी भी उसे वैसी ही नजरों से घूरने लगा। कमल ने उससे फिर पूछा कि बस कहां तक जाएगी, तो उसके साथ बैठे आदमी ने कहा कि ये बस चलती रहती है, कभी मंजिल तक पहुंचती नहीं। ये सुनकर कमल को बड़ा अजीब लगने लगा। उसने आगे देखा तो अभी भी बस के सभी लोग उसे ही देखे जा रहे थे। इसीलिए उसने अपने कान में ईयरफोन्स लगाए, मोबाइल पर म्यूजिक चलाया और आंखें बंद करके सो गया। कुछ देर बाद बस में अचानक एक जोर का झटका आया और वो बस बेकाबू हो गई। कमल की नींद खुल गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो जो उसने बस का नजारा देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। सामने बैठे कंडक्टर की दोनों आंखें फट चुकी थी। बस के आगे का कांच टूटा हुआ था और उसके टुकड़े पूरी बस में हर तरफ फैले हुए थे। बस में बैठा हर इंसान बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वो सब जिंदा मुर्दे बन गए हों। कमल ये सब देखकर बहुत डर गया था और वो बस से निकलने के लिए अपनी सीट से खड़ा हुआ। पर सभी सारी लाशें उठ खड़ी हुई और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन सारी लाशों में से कंडक्टर निकलकर कमल के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखकर कमल पूरी तरह कांपने लगा। वो अपनी जगह से भी हिल नहीं पा रहा था। कंडक्टर कमल के पास आया और जोर से चीखने लगा। उसने कमल का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर जोर से पटक दिया और उसके सर में बहुत गहरी चोट आई, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने घर में था। उसकी मां उसके पास ही बैठी थी। कमल को होश में आता देख उसकी मां जोरों से चिल्लाई, सुनिए, कमल को होश आ गया है, जल्दी आइए। उसके पापा भी उसके पास आ गए। कमल डर कर उठा और जोरों से अपने माँ बाप से पूछने लगा, वो बस वो चली गई क्या? वो बस वो चली गई क्या? उसकी माँ ने कहा, कौन सी बस? तेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था। वो तो शुक्र है कि एक जानने वाले इंसान ने तुझे देख लिया और हमें फोन कर दिया, वरना पता नहीं क्या होता। उसकी माँ ने उसे बताया कि उसे पूरे 4 दिन बाद होश आया था। उस दिन के बाद से कई अमावस्या